अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो कुछ ख़ास नहीं है, तो ऐसे ही मैंने क्लिप्स उठाकर सोचा आज आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो कल मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे हमेशा देती रहती हैं अच्छे अच्छे आइडिया कि सिस्टर आप ऐसे कर लें। आपका दिल से शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतना सोचती हैं। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों की दुआओं की और साथ की मुझे ज़रूरत है। आप लोग मुझे दुआओं में इसी तरह याद रखें और मुझे इसी तरह मेरा साथ रहें। कुछ सब्सक्राइबर वाकई मेरे बहुत अच्छे, जिससे जो है मुझे दिल से खुशी होती है और मैं अम्मी को बताती हूँ। अम्मी, कुछ सब्सक्राइबर्स तो वाकई मतलब दिल से चाहते हैं कि जो मैं हूँ वो तरक्की करूँ। हम शुरू करते हैं बच्चों के नाम से। तो बेटी का नाम है फातिमा और बेटे का नाम है हसनैन। और आपने कहा कि आप रिश्तेदारों से डर रही हैं। नहीं जी, मुझे रिश्तेदारों का कोई भी डर नहीं है। लेकिन कोई भी किसी को नहीं खिलाता। असल में मैं जो हूँ अपने घर का मर्द हूँ, ठीक है ना। तो मैं ही ठीक नहीं रहती। मुझे स्लो पॉइजन जहर दिया गया, उसकी वजह से मुझ में बहुत सी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, जिसका अगर मैं इलाज करवाने जाऊं तो मेरे बच्चे और अम्मी नज़रअंदाज हो जाएंगी, क्योंकि मैं ही अपने उन लोगों को लेके चलती हूँ। अम्मी मेरी पुराने ज़माने की हैं, उन्हें दुनिया से बहुत खौफ आता है, वो दुनिया से बहुत ज़्यादा डर के रहती हैं। तो इसीलिए सारा कुछ मैं अम्मी को और बच्चों को लेके चल रही हूँ। पर बहुत नाम कमाने तो आई नहीं थी, बस मुझे यह था कि मेरा इलाज हो सके और मैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन शायद ज़िंदगी मुझे इतनी मोहलत नहीं दे पाए। अब मेरा आप यकीन माने इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि मैं अगर नीचे ज़मीन पर बैठ जाती हूँ, उठती हूँ ना, तो मैं लंगड़ा कर चलने लगती हूँ। मतलब मेरे अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बीमारियाँ जन्म ले चुकी हैं। और इतना हेल्दी भी आपको पता है हम लोग नहीं खाते, तो इस वजह से मेरे में अब ताकत वो नहीं रही। रात में मैं सो रही होती हूँ तो आप यकीन माने कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना हाथ नहीं उठा सकती, मैं करवट नहीं ले सकती। तो मुझे उस जहर की वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं एकदम से जो है वो बिस्तर पे आ जाऊँ, मैं चल फिर ना सकूँ तो कौन करेगा। मेरी अम्मी तो पहले ही बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। मेरी अम्मी तो चल फिर भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हैं। कभी मैं आपको अम्मी जो है वो दिखाऊंगी अपनी, आप देखिएगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो सिर्फ हमारी वजह से जो है वो कभी काम कर लेती हैं और कभी उठ जाती हैं, क्योंकि मैं बाहर गई होती हूँ तो घर पर देख लेती हैं। अम्मी से जो है मुझे बहुत सहारा है। बस अपनी इसी बीमारी की वजह से मैंने ना चाहते हुए भी इतने मुश्किल फ़ैसले कर लिए जो शायद मैं ज़िंदगी में अगर ठीक होती तो कभी भी ना करती। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करती, मशक्क़त करती, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन आप यकीन माने एक वक्त आता है कि मेरे हाथों में जान नहीं होती। मैं एक छोटा सा चाय का कप नहीं उठा सकती, एकदम से मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। मतलब मैं आपको नहीं बयान कर सकती। अपनी इन्हीं बीमारी की वजह से और अपनी इसी डर की वजह से कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चों के सर पर तो छत भी नहीं है। होता है ना, इंसान का अपना घर होता है तो होता है कि हाँ बच्चे अम्मी आराम से अपने घर में, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हाँ खाने को नहीं है तो खाने का तो वो मेरा रब बैठा है ना, वो कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। लेकिन हमारे सर पर तो छत भी नहीं है। तो यही बात है, इस वजह से मुझे मजबूरी में कुछ फ़ैसले ऐसे लेने पड़ रहे हैं जो मैं ना चाहते हुए भी, मेरा यकीन माने बिल्कुल भी दिल नहीं है इन फ़ैसले लेने का। लेकिन बस अल्लाह ताला पर भरोसा कर कर मैं ये फ़ैसला कर रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने होते हुए जो है वो फ़ैसले कर लूँ, ताकि मुझे टेंशन ना हो कि मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा। तक रिश्तेदारों की बात है तो आप यकीन माने जब हमारे घर से निकाला गया था, हमारे पास कोई जगह नहीं थी। तो एक रिश्तेदार थे, हम उनके पास गए। उनका एहसान है कि उन्होंने हमें 5-6 दिन रखा। लेकिन मुझे याद है कि क्योंकि आप जब रह रहे होते तो जाहिर सी बात है बच्चे का दूध वगैरह खर्चा तो हमें खुद करना पड़ता था। तो एक दफ़ा पैसे ख़त्म हो गए थे तो मैंने 20 रुपये मांगे थे। तो आप यकीन माने उन्होंने कहा था कि नहीं 20 नहीं है। वो मैंने बच्चे के दूध के लिए मांगे थे कि 20 रुपये का दूध लेके उसमें पानी डाल के बच्चे को पिला दूंगी, क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था, सिर्फ 8 महीने का था। मुझे पता है कि मैंने वो वक्त किस तरीके से गुजारा है। आप यकीन माने वो लोग कहा करते थे कि आपका बच्चा शोर करता है, रोता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, सो नहीं पाते। तो आप यकीन माने मैं अपने दोनों बच्चों को ले जाकर स्टेशन पर बैठ जाया करती थी सुबह से शाम। और जब शाम मगरिब होती थी तो मैं वापस घर पर ले आती थी कि अब सोने का टाइम हो गया, बेटा जो है वो सो जाएगा।
تو بہت سے حالات سے گزر کر دنیا کو اچھے سے جان کر پھر سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت برا وقت دکھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا کر بھیجا. ہم ان کے گھر پہ آئے بنا ایڈوانس، انہوں نے ہمیں گھر پر رکھا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ انہوں نے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں سامان دیا، بہت کچھ دیا، پیالے ہو گئے، بہت کچھ. شروع آپ کو پتہ ہے کہ آپ نئے گھر میں جا کر رہتے ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا انہوں نے دیا مجھے، ہمیں. تو بس گزر گیا وقت تھا، گزر گیا، لیکن آج بھی یاد آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو رشتہ داروں سے تو ڈر نہیں لگتا، لیکن بس میں اپنے بچوں کو، کیونکہ میری زندگی اگر ہوتی نا تو میں اپنے بچوں کے سامنے شیر بن کر ڈٹ جاتی، کیونکہ ایک ماں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی، وہ ہر چیز سے لڑ جاتی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو چھپا کر رکھتی ہوں اور بہت مشکل فیصلے لے لیا. آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری جو ہے میرے بچوں کے لیے ان فیصلوں میں کر دے. آمین ثم آمین. اور وہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ آپ واقعی میری فیملی، آپ لوگ میرا خیال کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، مجھے حوصلہ دیتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بس اسی طرح رہیے گا میرے ساتھ.